पावर्टी गुर्बत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, जिसका थीम है नो पावर्टी टिल 2030। दुनिया में गुर्बत एक बहुत ही सीरियस मसला है। ये एक सोशल इशू है और इसके इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके सोल्यूशन पर भी बात हो रही है। दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसमें 18% लोग गरीब हैं। तकरीबन ये 1.1 बिलियन के तक है। अब सबसे ज़्यादा गुर्बत के इलाके कौन से हैं? सब सहारन कंट्री, जहाँ पर 534 मिलियन पीपल गुर्बत का शिकार हैं। दूसरे नंबर पे साउथ एशिया आता है, जहाँ पर 389 मिलियन लोग गुर्बत का शिकार हैं। अब पावर्टी की वजह से बेसिक नीड्स पर इफेक्ट होता है। जब पावर्टी की हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी बहुत सी डेफिनेशन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, दुनिया में एक बंदा $1.90 पर डे अगर वो नहीं कमा सकता, उसके पास नहीं है, तो वो गरीब है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 304 रुपीज़ बनते हैं तकरीबन, और ये डॉलर रेट पर डिपेंड करता है कितने बनते हैं। लेकिन वो बंदा गरीब होगा जिसके पास तकरीबन 300-400 के करीब रुपए नहीं होंगे। वो किस चीज़ से महरूम है? वो फूड से महरूम है, हेल्थ क्राइसिस हैं, एजुकेशनल क्राइसिस हैं, और पाकिस्तान में 9% लोग होमलेसनेस का शिकार हैं, शेल्टर नहीं है। हेल्थ क्राइसिस को देखें तो पाकिस्तान 156 आउट ऑफ 190 कंट्रीज हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखें तो पाकिस्तान में दुनिया में नंबर 1 पे आता है। लिटरेसी रेट देखें पाकिस्तान का तो वो भी तकरीबन 60% के इर्द गिर्द रुका हुआ है। अब फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में देखें तो 40% के करीब लोग फूड इनसिक्योर हैं, और 40% बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं। 40% बच्चे मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में ये चीज़ें फर्दर इनका नेक्सस बनता है। अब पावर्टी जैसा कि सोशल इशू भी है, और इसको अगर हम देखें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जनरेशनल पावर्टी, एब्सोल्यूट पावर्टी, रूरल पावर्टी, अर्बन पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। और पावर्टी की अगर हम रेट के हिसाब से देखें तो जिस तरह एक्सट्रीम पावर्टी है, मॉडरेट पावर्टी है, और इस तरह क्लासेस के हिसाब से भी पावर्टी है। लोअर क्लास की, मिडिल क्लास की, अपर क्लास की पावर्टी भी आती है, और जनरल टाइप्स भी हैं, जैसा कि कल्चरल पावर्टी है। पावर्टी का कल्चर भी बन चुका है। मेंटल पावर्टी है, इंटेलेक्चुअल पावर्टी है, और अवेयरनेस के हवाले से भी पावर्टी है। तो जब हम पावर्टी की बात करते हैं तो ये एक क्राइम है, और इससे फर्दर क्राइम पैदा होते हैं। ये इलिटरेसी के भी पीछे है, ये क्राइम के भी पीछे है, ये सोशल इश्यूज जितने भी हमारी सोसाइटी में हम देखें तो उसमें भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसमें आ जाती है, कि जिसकी वजह से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, पॉलिसी की एवेल्यूएशन नहीं होती, और चीज़ें चीज़ों पे कंसेंसस नहीं होता। अब पूरे पाकिस्तान में हम देखें तो कोई कंसेंसस नहीं है पावर्टी है, कोई एक पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी की एवेल्यूएशन नहीं हुई है। अब जहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म गोल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम हमने दिए हैं, तो उससे भी पावर्टी एड्रेस नहीं हुई। अब कोविड में कोविड से पहले पावर्टी कम थी, फिर इंक्रीज़ हुई, और फिर आजकल दोबारा से इंक्रीज़ हुई। इस तरह इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैसा कि इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये चीज़ें भी पावर्टी के साथ रिलेटेड हैं। अब हमारी आवाम रिलीफ बेस बन चुकी है, हर तरह से रिलीफ मांगती है। सस्ता आटा दो, सस्ती चीनी दो, सस्ती बिजली दो, खुद कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट ने उनको इतना लेजी बना दिया, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, जिसकी वजह से लोग गुर्बत का शिकार हैं। तो सोल्यूशन क्या है? अब हमें इशू का तो पता चल चुका है। अब सोल्यूशन नंबर 1 कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग्स दैट ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। यही पावर्टी को भी एड्रेस करेगी। हमें एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? ट्रेनिंग देनी चाहिए, टेक्निकल, वोकेशनल और वुमेन एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कितने लोगों तक इंटरनेट एक्सेस है, ये जब आप परसेंटेज देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब हंगर इंडेक्स में हम अपनी सिचुएशन देखें तो हम 99 नंबर पे हैं। इसी तरह हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, जेंडर इंडेक्स देखें, तो हर जगह हमारी पॉवर्टी नज़र आती है। हमारे पुअर स्टेटिस्टिक्स हैं। तो हम कैसे दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करेंगे, जबकि हमारा पहला गोल ही अचीव नहीं हो रहा? दूसरा, हमारे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनको कब हम यूटिलाइज़ करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब करेंगे? ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को कब आसान बनाएंगे? और कब लोगों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? कब हम चाइना से सीखेंगे? हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम स्टिल एग्रेरियन सोसाइटी हैं, और हमें तकरीबन 40% हमारी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। अब हम देखें तो आज की दुनिया आजकल इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर रहा है। इसको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बांग्लादेश से सीखना चाहिए, जो हमसे जुदा हुआ 1971 में, और आज उन्होंने वुमेन को एम्पावर किया, और उनकी जीडीपी देखें तो वो साउथ एशिया में टॉप पर जा रही है। किस तरह उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के इनिशिएटिव दिए हैं, और हमारे जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं महबूब हक, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट दिया था, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? मीडिया को एजुकेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए कंसेंसस के साथ, और हमें एजुकेशन सेक्टर को इंडस्ट्री के साथ लिंक करना चाहिए। लोगों को रिलीफ माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग ऐसी देनी चाहिए कि आजकल जो टॉप स्किल्स हैं, टॉप 10 स्किल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी हैं, क्या हम उस पे काम कर रहे हैं? क्या हमारी जो ये इश्यू को हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन के थ्रू इसको एड्रेस कर रहे हैं? तो हमें इस पे सोचना है, बात करनी है, एड्रेस करना है इस इश्यू को, और हमें खुद भी ये जो हमारा लेज़ी एटीट्यूड है इसको एड्रेस करना होगा। पॉलिटिशियन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, इस तरह हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी या पॉपुलेशन को एंगेज करना होगा, इसको डिविडेंड के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज़ हम स्टिल इसमें जकड़े जाएंगे और पाकिस्तान कभी भी पॉवर्टी से नहीं निकल सकेगा। हमें, हमारे सामने चाइना की एग्जाम्पल है, हम उससे सीख सकते हैं। तो आइए मिलकर इस इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश करें ऑन सीरियस नोट, ऑन प्रायोरिटी बेसिस।